नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। गर्मी अपने पूरे शबाब पे है और शायद ही बीते कुछ सालों में या फिर बीते कई गए सालों में कभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी हो मेरे जानने में। ऐसे में मनुष्य जिसके पास सारे आमद हैं, जिसके पास सारी तरकीबें हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सोचिए, ये पौधे वो छोटे पौधे जो गमले में लगे हैं, जो पूर्णतया मनुष्यों पर ही आश्रित होते हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। जैसे तैसे पानी वगैरह देकर, छिड़काव कर कर इनको इनके मूल रूप में बनाए रखने की कोशिश करी जा सकती है। बस इससे ज़्यादा और हमारे हाथों में कुछ है भी नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पाम, जो कि गर्मियों के अंदर आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, मन को उसकी हरियाली बहुत ज़्यादा सुकून देती है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास पाम की अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये आपका लेडी पाम या रेफिस पाम है। इसे मैं एक पॉट ख़रीद कर लाया था। उसी समय मैंने इसे 2 पॉट में रिपोर्ट किया था, अलग अलग सेपरेट करके। और इस बार मैंने इनको जब फिर से नए पॉट के अंदर लगाया, क्योंकि ये प्लास्टिक पॉट के अंदर लगे थे और जब ये गिरे तो इनका प्लास्टिक पॉट टूट गया, हवा के कारण गिर गए थे। तो फिर सेपरेट करके मैंने इनसे एक पौधा और बना लिया था, जिसे आगे बना लिया है, जिसे मैं आगे आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इसके बाद मेरे पास एक ये चाइना पाम है। ये एक नहीं था, ये पेयर में था। इस सर्दी के अंदर मेरा सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो चाइना पाम का हुआ। अभी तो बहुत ज़्यादा पत्ते थे इसके अंदर, मैंने जानबूझकर कट कर दिए, क्योंकि इसके पत्तों में कांटेनुमा एक संरचना होती है यहाँ पत्तों के पीछे। ये देखिए, तो ये आते जाते सबको लग रही थी, इस वजह से मैंने कट कर दिया। और सबको क्या छोड़िए, मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये पाम के 2 पॉट दिखेंगे। ये आपके फोनिक्स पाम है। फोनिक्स पाम के छोटे छोटे पौधे मैंने लिए थे। अब तो ये धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और एक ये थोड़ा महंगा सा पाम था। मुझे तो लगा था कि ये अब सूख जाएगा, लेकिन नया पत्ता इसके अंदर आ गया। ये आपका फैन पाम है, बिल्कुल फैन के जैसे पत्ते निकलते हैं। छोटा सा पौधा मुझे 250 में मिला था और इसका बड़ा पौधा 1000-2000 तक मिल रहा था। फिर एक पॉट में ये चाइना पाम लगा हुआ है और बैम्बू पाम 2 पॉट के अंदर है। इसे भी मैं एक सिंगल पॉट लेकर आया था। अभी मैं जल्दी में, मैंने पिछली जो प्लांट शॉपिंग की वीडियो, मतलब अभी मैंने कल परसों में एक वीडियो शेयर की है प्लांट शॉपिंग की, और उसके बाद एक वीडियो मैंने पहले शेयर करी थी। तो उसके अंदर मैंने दिखाया था कि मैं बैम्बू पाम लेकर आया हूँ। तो उसी टाइम पर मैंने बोला था कि मैं इसे सेपरेट करके इसका नया पौधा बनाऊँगा, क्योंकि 4 सूट्स, एक तो बड़ा और 3 छोटे छोटे इसमें ऑलरेडी थे, और उसके बाद 4 छोटे और एक बड़ा इसके अंदर थे। पाम की अगर बात करी जाए, कोई सा भी पाम हो, सबकी केयर एक जैसी है। इनके लिए आप इनको बिल्कुल भी पॉट में लगाकर डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखने का मतलब इनका मर्डर कर देना है। मतलब अगर आप इनको धूप में रख देते हैं, जहाँ पर बिल्कुल फुल सन एक्सपोजर होता है, तो अपने आप इनके पत्ते जलना और पीले होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके पौधा मरने की कगार पे आ जाता है। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पूरे दिन की अच्छी ब्राइट लाइट पड़े इनके ऊपर, लेकिन पौधा फुल सन एक्सपोजर में नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे दिन की धूप इस पौधे के ऊपर डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है, इस पौधे की रिक्वायरमेंट ये है कि इसको मिट्टी जो पसंद होती है वो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो ना ओवर मॉइस्चर होल्ड करे और ना ही अंडर मॉइस्चर रहे। मतलब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो ना बहुत ज़्यादा नमी जिसके अंदर रहे, और ना ही ऐसी मिट्टी हो कि बहुत जल्दी जो है वो नमी को त्याग कर बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाए, ड्राई सी हो जाए, जैसे हम सक्कुलेंट की बनाते हैं। इसके लिए आपको जो मिट्टी तैयार करनी होगी, उसमें आपको 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% सैंड मिक्स करना होगा। मतलब रेत की मात्रा सिर्फ 20%। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी रेतीली है तो सिर्फ आप कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को मिलाकर ही मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। ये मैं वहाँ के लिए बता रहा हूँ जहाँ की मिट्टी क्ले टाइप की है, या फिर
ऐसी मिट्टी है जिसमें बहुत ज़्यादा सैंड की क्वांटिटी नहीं होती, वहाँ पर आप 40-40 और 20 मतलब सैंड 20% रख लीजिए, 40-40 गार्डन सॉइल और आपका कंपोस्ट रख लीजिए। और जहाँ पर सैंडी है वहाँ पर 50-50 सिर्फ सैंड गार्डन सॉइल और कंपोस्ट ही रखना है। अब बात करी जाती है वाटरिंग के बारे में। पौधा गर्मियों के समय में अच्छा मिस्टिंग करके नहला कर बिल्कुल पानी देना पसंद करता है। इस वजह से इस टाइम पर अगर आप अपने इस पौधे को पानी दे रहे हैं तो पौधे को अच्छे से नहलाकर इसके पत्ते वगैरह धुल दीजिए। इसको न्यू शूट्स डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। इसको मिस्टिंग देना, इसके पास के वातावरण में अच्छा मॉइस्चर क्रिएट करके रखना, ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है पौधा, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मिट्टी में नमी बनाए रखने की भी पर्याप्त कोशिश करते रहिए। बिल्कुल भी मिट्टी सूखने ना पाए गर्मियों के समय में। बाकी बरसात आती है तो वहाँ भी यही करना है, और हाँ, विंटर आता है तो वहाँ पर भी इसी चीज़ का ध्यान देना है कि मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। बाकी खाद वगैरह नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं खाद देने के बारे में, जिस टॉपिक पर आज की ये वीडियो है कि कौन सी ऐसी खाद दें जिससे हमारा पौधा जल्दी से जल्दी घना बन जाए। गोबर की खाद, उसके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और यहाँ पर मैंने ले रखा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद का ही एक प्रतिरूप है, जिसे कृमिकरण करा के, मतलब जिसके अंदर केचुए वगैरह पालकर उसका जो है उसको पूरी तरीके से वर्मीकृत करके वर्मी कंपोस्ट पे कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोजन की अच्छी क्वांटिटी होती है, इस वजह से साल भर में कम से कम 4 से 5 बार एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आपको अपने पौधे को जरूर देना है। जैसे ये देखिए, ये क्वांटिटी है, और अगर ये क्वांटिटी आप महीने में एक आध बार भी रिपीट कर देंगे वर्मी कंपोस्ट की, तो फिर पौधा इससे बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। ये क्वांटिटी इसके लिए ज़्यादा नहीं होगी, तो इस तरीके से आप थोड़ा करके वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। ये पौधे चूँकि फ्लावरिंग नहीं करते हैं, इस वजह से इनको अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और ये वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट जो होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। तो अगर आप ये समय समय से अपने पौधे को देते रहेंगे तो फिर नाइट्रोजन की पूर्ति अगर होगी तो फिर पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्वांटिटी अगर आप महीने में भी रिपीट कर देंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इस तरीके से करके आप अपने सारे पौधों को ये दे सकते हैं। अगली जो चीज़ है जो इस पौधे को हरा भरा रखने और घना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मिट्टी के स्ट्रक्चर को अच्छा करता है, मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, मिनरल्स उपस्थित होते हैं, पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है, वो है आपका ये सीवीड का ग्रेन्यूल्स। करना कुछ नहीं है, बस लगभग 20 से 25 दाने आपको आपके हर पॉट के अंदर डाल देना है। चाहिए तो आप मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, वरना इसी तरीके से जैसे कि मैंने डाला हुआ है, मिट्टी के ऊपरी लेयर पर अगर ये पड़ा रहेगा तो अगर आप खाद देंगे पानी वगैरह देंगे तो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ये पौधों की जड़ों तक जाकर पौधे को हेल्प करेगा इसकी हर तरीके से ग्रोथ और वृद्धि करने में, और इसकी हरियाली को भी बनाए रखने में ये बहुत ज़्यादा मददगार है। न्यू शूट्स डेवलप करना हो, जल्दी नए पत्ते निकालना हो, हर चीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा जैसे ठंडी खाद मैंने बताया था आपके, इसको कैल्शियम की भी बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। इसमें आपके सीवीड ग्रेन्यूल्स में कैल्शियम और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कॉपर है, आयरन है, जिसकी कमी से आयरन और कॉपर की कमी से पौधों पर, मैग्नीज की कमी से पत्तों पर रेड और येलो कलर के भूरे रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं। तो वो सारी कमियों को ये पूरा करता है, और ये चीज़ जो आपको समस्या में बता रहा हूँ वो आपको आपके पौधे के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इतना सब कर लेने के बाद, जैसे मैंने ठंडी खाद बताई है आप लोगों को अलग अलग तरीके से, आप जैसे सीवीड की खाद दे सकते हैं अपने पौधों को। इसके अलावा आप दही जो है उसको खूब डाइल्यूट करके आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। 1-2 दिन बढ़िया से पानी के अंदर भिगो कर रखिए दही को, और उसके बाद आप अपने पौधे के अंदर उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। तो अगर ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, जैसे ये सीवीड है और आपकी बाकी जो खादें हैं, तो पौधा बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, खूब ग्रीनरी भी रहेगी, और साथ ही साथ इसके अंदर खूब न्यू सारे सूट्स भी निकल के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।